हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पाठ 13 का अध्ययन करेंगे। पाठ 13 का नाम है कुछ नए मनभावन खेल। कुछ नए मनभावन खेल। खेलों से बच्चों और युवाओं को विशेष लगाव होता है। वृद्ध लोग भी खेलों को देखने और उसके परिणाम जानने के लिए विशेष उत्सुक रहते हैं। खेल मानव मन में स्फूर्ति, चेतना, साहस, उमंग और आनंद की भावना को जन्म देते हैं। खेलों से आत्मविश्वास यानी कि स्वयं पर विश्वास की भावना, आत्मा अनुशासन, समूह में काम करने की प्रवृत्ति और मानसिक एकाग्रता का विकास होता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में खेलों को पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग स्वीकार किया गया है। इस पाठ में कुछ नए मनभावन खेलों के विषय में बताया गया है, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी हमारे लिए कितने आवश्यक है वह इसमें बताया गया है। और इस पाठ में कुछ नए नए खेलों की जानकारी हमें दी गई है। जॉन मैसफील्ड का विचार है, जो कर्म हमें प्रसन्नता प्रदान करते हैं वे ही हमें बुद्धिमान बनाते हैं। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। स्वस्थ शरीर ही कार्य सिद्धि का प्रमुख साधन होता है। कहा भी गया है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म साधन का निश्चित रूप से प्रथम मार्ग स्वस्थ शरीर का होना बताया गया है। अर्थात किसी भी धर्म की साधन पूर्ति तभी हो सकती है, किसी भी कार्य की सिद्धि तभी हो सकती है जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और खेल अनिवार्य है। बच्चे तो खेल का नाम सुनते ही प्रसन्न हो जाते हैं। विद्यालय में खेल के कालांश अर्थात पीरियड के दौरान मैदान में दौड़ने, भागने, तरह तरह के खेल खेलने, योगा अभ्यास या व्यायाम करने में बच्चों को बड़ा आनंद आता है। खेलने से निर्भयता अर्थात डर भाग जाता है। उमंग, आत्मा अनुशासन, समूह में काम करने की प्रवृत्ति और प्रकृति से प्रेम की भावना जागृत होती है। कबड्डी का खेल हो या क्रिकेट का खेल हो, स्कीइंग हो या राफ्टिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो या बैलूनिंग, सभी प्रकार के खेल हमारे जीवन में रोमांच, साहस और आत्मविश्वास की भावना जगाते हैं। खुला आसमान हो या नदी की वेगवती धारा मतलब तेज बहने वाली धारा हो, बर्फीली पहाड़ियां हो या समतल हरे भरे मैदान, खेल तो कहीं भी खेले जा सकते हैं। इस आधार पर आधुनिक प्रचलित खेलों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इस पाठ में बताया गया है कि खेलों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सर्वप्रथम है स्थलीय खेल जो जमीन पर खेले जाते हैं, जलीय खेल जो जल में खेले जाते हैं और हवाई खेल जो हवा में खेले जाते हैं। इस प्रकार खेलों को 3 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम जानते हैं कि स्थलीय खेल क्या हैं। जमीन पर खेले जाने वाले अनगिनत खेल स्थलीय खेलों के अंतर्गत आते हैं। कबड्डी से लेकर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, टेनिस, तीरंदाजी, तलवारबाजी, रेसलिंग अर्थात कुश्ती आदि स्थलीय खेल हैं। ये सारे स्थलीय खेलों के नाम हैं। इन खेलों के द्वारा न केवल शारीरिक और मानसिक विकास होता है अपितु संवेगात्मक संतुलन भी बना रहता है। अर्थात हमारे संवेगों का संतुलन, हमारी भावनाओं का संतुलन भी इससे बना रहता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान पीढ़ी की रोमांचक और साहसी प्रवृत्ति को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए पथारोहण को ट्रैकिंग भी कहा जाता है और पर्वतारोहण अर्थात माउंटेनियरिंग के खेल प्रचलित हो गए हैं। पथारोहण को ट्रैकिंग कहा जाता है। पथ आरोहण का अर्थ है पैदल चलते हुए किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, ग्रामीण जीवन, नदी नालों, जलाशयों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना। सबसे पहले हम पथ
पथारोहण, पथ प्लस आरोहण दो शब्दों से मिलकर बना है यह शब्द, इसको इंग्लिश में ट्रैकिंग कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है पैदल चलते हुए जिस क्षेत्र की हम पैदल यात्रा कर रहे हैं उससे संबंधित सभी तरह की जानकारियां एकत्रित कर लेना, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे जीव जंतु से संबंधित हो, चाहे ग्रामीण जीवन की हो, नदी नालों की हो, वहाँ के जलाशयों की हो, ये सारी जानकारी प्राप्त करना पथारोहण कहलाता है। यह साहसिक भ्रमण का महत्वपूर्ण रूप है। वर्तमान युग में यातायात के इतने साधन हैं कि पैदल यात्रा का तो अवसर ही नहीं मिलता। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए पथारोहण को एक रोचक खेल या गतिविधि के रूप में विद्यालयों और विभिन्न खेल संस्थाओं द्वारा विशेष महत्व दिया जाता है। पथारोहण पर जाते समय ऋतु के अनुसार कपड़े, नोटबुक, छड़ी, दिया सलाई, मोमबत्ती, आवश्यक उपचार सामग्री, कैमरा आदि लेकर जाना चाहिए। सामान इतना ही हो जितना पीठ पर आसानी से लादा जा सके। पर्वतारोहण, अब हम जानते हैं कि पर्वतारोहण क्या है। ऊंचे पहाड़ों, हिममंडित शिखरों, हिममंडित अर्थात बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे शिखर पर चढ़ना पर्वतारोहण कहलाता है। बड़े बड़े पहाड़ों पर और बर्फ से ढकी हुई बड़ी बड़ी चोटियों पर चढ़ना पर्वतारोहण कहलाता है। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए व्यक्ति को रास्ता स्वयं ही बनाना पड़ता है। इसके लिए निपुणता, कौशल, तत्परता, सजगता यानी कि जागरूकता, धैर्य और साहस जैसे गुण अनिवार्य है। इनका अनिवार्य अर्थात आवश्यक है इन गुणों का होना। पर्वतारोहण संस्थाएं पहाड़ों पर चढ़ने का प्रशिक्षण भी देती है। नैनीताल माउंटेनियरिंग क्लब, नैनीताल रामजस स्पोर्ट्स एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, पटेल नगर, नई दिल्ली नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी जैसी कई और संस्थाएं पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देती है। पर्वतारोहण के समय ऑक्सीजन सिलेंडर, स्लीपिंग बैग, धूप का चश्मा, आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, ट्रैकिंग के जूते, नोटबुक, कैमरा और अन्य आवश्यक सामान जिसे उठाकर चला जा सके साथ ले जाना चाहिए। अर्थात जिसे हम आसानी से उठाकर ले जा सके, हमें सामान इतना ही अपने साथ रखना है। पर्वतारोहियों के साथ शेरपा कुली भी चलते हैं जिन्हें उस पहाड़ी इलाके के विषय में पर्याप्त जानकारी होती है। विश्व की ऊंची पर्वत चोटियों पर विजय प्राप्त करने वालों को देश विदेश में मान सम्मान मिलता है। पर्वतारोहण के बाद अब हम स्कीइंग खेल के बारे में जानते हैं। स्कीइंग बर्फ पर फिसलने का साहसिक खेल स्कीइंग कहलाता है। अगर कोई हमसे पूछे कि स्कीइंग खेल क्या है तो हम उसे बताएंगे कि बर्फ पर फिसलने का जो साहसिक खेल होता है उसे स्कीइंग कहते हैं। पहाड़ी ढालों पर जहां बर्फ की मोटी परत जमी होती है, खिलाड़ी स्की रनर, आइस स्टिक, स्कीइंग शूज, स्कीइंग बोर्ड, धूप का चश्मा, दस्ताने और लंबी बड़ी टोपी पहनकर बर्फ पर फिसलने का आनंद लेते हैं। इस खेल का प्रारंभ स्कैंडिनेविया से हुआ। ऐसा माना जाता है भारत में जोशीमठ के निकट स्थित ओली का मैदान स्कीइंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यदि पूछा जाए कि भारत में स्कीइंग खेल कहाँ खेला जाता है तो यह है ओली का मैदान जो कि जोशीमठ के निकट है। अब हम जानते हैं हॉकी खेल के बारे में। दो दलों के बीच हॉकी स्टिक जो मुड़ी हुई रहती है और बॉल से खेला जाने वाला यह खेल विश्व के कई देशों में बहुत लोकप्रिय है। कनाडा और उत्तरी अमेरिका के बर्फीले इलाकों में आइस हॉकी खेली जाती है। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हॉकी खेली गई थी। सबसे पहले हॉकी कहाँ खेली गई थी? इंग्लैंड में खेली गई थी 19वीं शताब्दी में। भारत में हॉकी का खेल बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पुरुषों की टीम के साथ लड़कियों की भी हॉकी टीम विश्व प्रतियोगिता के लिए मैदान में उतरती है। उन्हें गोल्डन गर्ल्स ऑफ हॉकी कहकर सम्मानित किया जाता है। अब हम क्रिकेट खेल के बारे में जानते हैं। क्रिकेट आज की पीढ़ी का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। आज की पीढ़ी का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल क्या बताया गया है? क्रिकेट। इस खेल में दोनों पक्षों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक पक्ष गेंद फेंकता है तो दूसरे पक्ष के खिलाड़ी बल्ले से गेंद को मारते हैं।
टेस्ट क्रिकेट मैच 5 दिनों तक खेला जाता है। आजकल एक दिवसीय क्रिकेट मैच तथा सीमित 20-20 ओवरों के 20-20 भी खेले जाते हैं। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड में खेला गया था। 18वीं शताब्दी की समाप्ति तक यह इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के साथ 19वीं शताब्दी के मध्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल खेला गया। यह खेल ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, दक्षिणी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में बहुत लोकप्रिय है। कबड्डी। अब हम कबड्डी खेल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है, जिसे भारत के गांव और शहरों में बड़े आनंद और उत्साह के साथ खेला जाता है। समूह में खेले जाने वाले इस खेल में भी 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। यह भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कबड्डी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब में खेली जाती है। इस खेल के विकास के लिए कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। KFI जिसे बोलते हैं, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह खेल जापान, मलेशिया और नेपाल में भी प्रचलित है। एशियाई खेल प्रतियोगिताओं में भारत ने कबड्डी के मैच में कई बार स्वर्ण पदक जीते हैं। अब हम जानते हैं जलीय खेलों के बारे में। नदियों, झीलों, जलाशयों में खेले जाने वाले खेल जलीय खेल कहलाते हैं। तैराकी, वाटर पोलो के अतिरिक्त रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग, कैनोइंग, पाल नौकायन आदि जल क्रीड़ाएं बहुत लोकप्रिय होती जा रही है। क्रीड़ाओं का अर्थ है खेल। सर्वप्रथम हम जानते हैं वाटर पोलो खेल के बारे में। झीलों में तैरते हुए हाथ से गेंद को मारकर खेले जाने वाला खेल वाटर पोलो कहलाता है। भारत में कई आवासीय विद्यालयों में प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षकों के संरक्षण में वाटर पोलो खेला जाता है। विदेशों में भी इसका पर्याप्त प्रचलन है। इससे हाथ, पैर और शरीर के भीतरी अंगों की मांसपेशियों का समुचित व्यायाम हो जाता है। इस प्रकार झीलों में तैरते हुए हाथ से गेंद को मारकर जो खेल खेला जाता है उसे वाटर पोलो बोलते हैं। अब हम जानते हैं राफ्टिंग खेल के बारे में। नदी की तीव्र धारा यानी कि तेज धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाना एक साहसिक कार्य है। अर्थात जिस दिशा में नदी की धारा जा रही है उसकी विपरीत दिशा में नाव को चलाना एक बहुत ही साहसिक कार्य है। गंगा की धारा देवप्रयाग से आगे बड़ी तीव्र और वेगवती होती है। राफ्टिंग के लिए यह हिस्सा बड़ा उपयुक्त है। इसके लिए राफ्ट अर्थात सिंथेटिक फाइबर की बनी नौका होती है, नाव होती है। जीवन रक्षक जैकेट, हेलमेट और चप्पू की आवश्यकता होती है। प्रत्येक नौका में 6 से 8 लोग सवार होते हैं। इसमें एक विशेष नौका होती है जो सिंथेटिक फाइबर की बनी होती है और जो इस खेल को खेलते हैं उन्हें जीवन रक्षक जैकेट, हेलमेट ये सब पहनना अनिवार्य होता है। और इस खेल में नौका में 8 लोग सवार होते हैं। प्रशिक्षक का होना भी जरूरी होता है। यह खेल आनंददायी तो है परंतु अत्यधिक जोखिम से भरा होता है। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में यह खेल बहुत प्रचलित है। कयाकिंग और कैनोइंग ये जल क्रीड़ा के लोकप्रिय खेल हैं। ये दोनों जल में खेले जाने वाले लोकप्रिय खेल हैं। इन दोनों जल क्रीड़ाओं के बीच चालक या खिलाड़ी के बैठने की स्थिति में अंतर होता है। कयाकिंग में प्रयोग आने वाली नौकाएं सामने से ढकी हुई होती है। कयाक नौकाएं कुछ नीची होती है। कयाक नौकाएं जो होती है वो कुछ नीचे की ओर होती है, जबकि कैनोइंग के लिए नौकाओं में चालक ठीक पानी की ओर मुंह करके बैठता है। इसमें नौका को चलाने के लिए दोहरे ब्लेड वाले पैडल लगे होते हैं। इस जल क्रीड़ा में सुरक्षा के लिए इन खेलों में सुरक्षा के लिए जैकेट और हेलमेट पहनना अनिवार्य होता है। कैनोइंग नदियों में खेली जाती है जबकि कयाकिंग जलाशयों में खेला जाता है। हवाई खेल। खुले आसमान में पंछियों की तरह उड़ने की लालसा ने कई मनोरंजक हवाई खेलों को लोकप्रिय बना दिया है। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक हवा में उड़ते हुए चले जाना बड़ा ही आनंददायी प्रतीत होता है। सर्वप्रथम हवाई खेलों में हम जानते हैं बैलूनिंग के बारे में कि बैलूनिंग कौन सा खेल है।
इस खेल में एक बहुत बड़े आकार के गुब्बारे के नीचे एक टोकरी सी बंधी होती है जिसमें 5-6 यात्री सुविधापूर्वक बैठ सकते हैं। गर्म हवा के दबाव से गुब्बारे को उड़ाया जाता है। सिर्फ खेल या आनंद के लिए उड़ाए गए गुब्बारे 100 मीटर की ऊंचाई तक ही जा सकते हैं। गर्म हवा का दबाव कम हो जाने से गुब्बारा धीरे धीरे नीचे आ जाता है। 26 नवंबर 2005 को विजयपत सिंघानिया ने गर्म हवा के बैलून में उड़ते हुए 21,290 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। 15 जनवरी 1991 को ग्रेट ब्रिटेन के निवासी पर्लिन स्ट्रैंड और रिचर्ड ब्रैनसन ने गर्म हवा के बैलून द्वारा जापान से उत्तरी कनाडा तक 7,671.91 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी की। आजकल हॉट एयर बैलूनिंग उत्सव ब्रिस्टल में मनाया जाता है। हवाई खेलों में दूसरा नाम है पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग का। हवाई खेलों में इनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार के खेलों में सुरक्षा जैकेट, हेलमेट, ग्लाइडर और डोरी की आवश्यकता होती है। ये सभी खेल साहसिक खेल हैं। पैराग्लाइडिंग, इसके लिए ऐसी ढलवां जमीन की आवश्यकता होती है जहां कोई प्राकृतिक बाधा से मतलब है कोई पेड़ पौधे बीच में न आए, बिजली के खंभे या लोगों की भीड़ न हो, 50 से 70 मीटर तक समतल जमीन हो। पैराग्लाइडर को अच्छी तरह पकड़कर अपने हाथों को उसकी डंडी से बांधकर 50 से 60 से 70 मीटर तक सीधे दौड़ना पड़ता है, जिससे ग्लाइडर में हवा भर जाती है और खिलाड़ी दूर तक उड़ते हुए जा सकता है। इसमें स्वचालित मशीन लगी होती है। पैराग्लाइडिंग में स्वचालित मशीन भी लगी होती है। हैंग ग्लाइडिंग भी इसी प्रकार से की जाती है, परंतु ग्लाइडर में स्वचालित मशीनें नहीं लगी होती है। प्रशिक्षित शिक्षकों के निर्देशन में ही ऐसे खेल आयोजित किए जाते हैं। ब्राजील, यूरोप, अमेरिका में इस प्रकार के खेलों का विशेष प्रचलन है। पैरासेलिंग खेल, इस खेल में खुले मैदान में पैरासेल को रस्सी की सहायता से गाड़ी से बांध दिया जाता है। गाड़ी के चलने के साथ खिलाड़ी भी पैरासेल बांधकर दौड़ता है, जिससे पैरासेल में हवा भर जाती है और हवा में ऊपर तैरने का आनंद आता है। इस खेल के लिए विस्तृत खुला मैदान, जीप गाड़ी, पैरासेल, रस्सी, हेलमेट, जीवन रक्षक जैकेट आदि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये सभी खेल हमारे मन में प्रकृति के भव्य उदार रूप को समझने और प्रकृति के साथ मित्रवत समय बिताने की प्रेरणा देते हैं तथा व्यक्ति विशेष में उत्साह, मैत्री अर्थात मित्रता की भावना, आत्मनिर्भरता, साहस, धैर्य, सहिष्णुता, उदारता जैसे गुणों को विकसित करते हैं। थैंक यू।